इंदौर देवास बाईपास पर यातायात जाम में 3 मौत के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद खुली। शनिवार को कलेक्टर पूरे अमले के साथ 5 घंटे मौके पर रहे। मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अर्जुन बड़ौदा में बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के पास पहुंचकर वस्तु स्थिति जानी। उन्होंने माना कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुखद घटना हुई। ब्रिज के पास खराब हुई सड़क को दुरुस्त कर सिंगल लेन तैयार की जाएगी ताकि यातायात सुगम हो। देखिए एक खास रिपोर्ट। 36 घंटे यातायात जाम में फंसे वाहन, न पानी न खाना, एम्बुलेंस में उपचाररत मरीज का ऑक्सीजन खत्म, समय पर अस्पताल न पहुंचने पर मौत, 2 अन्य भी घबराहट के कारण काल के गाल में समा गए। जबकि क्षेत्र के विधायक और मंत्री ने कुछ दिन पहले ही निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का निरीक्षण कर NHAI के अधिकारियों, यातायात और प्रशासनिक अधिकारियों को मानसून को देखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। खराब हुई सड़क को भी दुरुस्त नहीं किया। नतीजा जाम के कारण 3 लोगों की मौत के रूप में सामने आया। घटना के बाद सभी जागृत हुए। NHAI और यातायात के अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी वाहनों को डायवर्ट किया गया, जिसके चलते जाम से कुछ राहत मिली। जो वाहन निर्माणाधीन ब्रिज के पास घंटों जाम में फंस रहे थे, वे अब 25 से 30 मिनट में क्रॉस हो रहे हैं। व्यवस्था को करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह खुद करीब 5 घंटे मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने NHAI के अधिकारियों के साथ बदहाल हो चुकी सड़क को दुरुस्त कराया। फिलहाल 2 लेन तैयार की गई है ताकि जाम में फंसे वाहन सुगमता से निकल सके। रात को 11 बजे बाद क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और सिंगल लाइन डामरीकृत रोड का निर्माण करेंगे ताकि सुबह से वहां सुगमता के साथ वाहन निकल सके। हाँ, देखिए, वर्तमान में जो हमारा जाम की स्थिति थी वो लगभग नियंत्रण में है। जो 1.5 किलोमीटर का भाग है जिसको सर्विस रोड पे जिस पे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, उसको अभी क्रॉस करने में 20 से 25 मिनट लग रहे हैं और आगामी 2 घंटे में ये पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। हम लोगों ने 2 जो डाइवर्जन बनाए हैं, एक तो मानपुर के पास में लेवड़ की तरफ जो भारी वाहन है उनको डाइवर्ट कर रहे हैं और दूसरा जो देवगुराड़िया के पास में एक पॉइंट हमने लगाया है, उससे डबल चौकी पे भारी वाहन हमारे डाइवर्ट हो रहे हैं जो सीधा भोपाल रोड पे जा रहे हैं। उससे दबाव कम हुआ है। जो हमारी पैसेंजर कार्स हैं वो सारी की सारी जो डकाचिया से एक जयपुरिया इंस्टीट्यूट होते हुए मार्ग शिप्रा की तरफ उससे जा रहे हैं, उनमें किसी तरीके की समस्या नहीं है। भारी वाहन सारे आराम से अब निकलने लग गए हैं। रात में 12 बजे के बाद में हम लोग ट्रैफिक और MR11 से डाइवर्ट करेंगे और रात भर में NHAI को निर्देशित किया गया है कि एक सिंगल लेन जो है वो पूरी की पूरी नई DLC के साथ में बना दें, जिससे कि कल से कम 1 लेन पे पूरी तरीके से स्पीड से वाहन दौड़ें और जो बाकी की लेन है उस पर सुधार कार्य चलता रहे। निश्चित रूप से हमारी पूरी प्रशासनिक टीम आज जगह जगह पर लगी हुई है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं अभी 12 बजे तक और उसके बाद भी रात भर स्थिति को मॉनिटर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जैसी ये सहूलियत मिली है ये आगे भी जारी रहेगी और इसमें और अधिक सुधार होगा। देखिए, इसमें चूँकि जो जिम्मेदारी है निश्चित रूप से NHAI की थी कि जिस समय बारिश शुरू होने वाली थी और हमें ये पता था कि पूरा का पूरा ट्रैफिक सर्विस रोड पर से ही जा रहा है, तो मजबूतीकरण और अधिक करना था। ये बात सही है कि जो मांगलिया पे ओवरब्रिज जो ROB बन रहा है उसकी वजह से उसका पूरा ट्रैफिक इधर आया है।
जो इंदौर उज्जैन रोड है उसका पूरा ट्रैफिक इधर आया है, इसलिए ट्रैफिक का दबाव भी बहुत बड़ा है। लेकिन मजबूतीकरण निश्चित रूप से इस पर करना था। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि हम लोग ट्रैफिक को सुगम बना दें, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर पहुंचे और उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मंत्री के मुताबिक जब खुद निर्माण ब्रिज का दौरा कर अधिकारियों को हिदायत दे चुके थे, उसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण यह दुखद घटना हुई है। उन्होंने घटना को लेकर दुख जताया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बड़ी चुनौती है, ये गंभीर मसला है। एक मंत्री, आपको याद होगा 7 तारीख को मैंने इसी संदर्भ में बैठक ली थी, 7 जून, और 11 जून को अवलोकन किया था। और निरंतर आईजी से लेकर डीआईजी से लेकर एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर निरंतर चर्चा चल रही है, और एनएचआई वालों से भी निरंतर चर्चा चल रही है। और आप जानते हैं कि बरसात भी हो गई है। ये ढांचा खड़ा है अर्जुन बड़ौदा में, हमने कहा था इनसे कि 1 वर्ष पूरे लेट हो गए, इसलिए स्थिति निर्मित हुई। पूरा दोष किसी को देता हूँ तो मैं इनको देता हूँ। आज जो ये स्थितियाँ निर्मित हुई है, ये इनकी ढिलाईपन से, इनके विलम्ब से, इनकी लापरवाही से। जो समय पे काम होना था, आज समय पे काम हो जाता तो ये यातायात की स्थिति निर्मित नहीं होती। मैंने कहा ना कि बड़ी चुनौती है। हर बिंदुओं पर शासन, प्रशासन और हम वर्क कर रहे हैं, चिंता पाल रहे हैं। आज मैं भी अभी यहाँ बैठूँगा, 4 बजे से जिलाधीश महोदय थे यहाँ, सारे आपने देखा, एसपी, आईजी, डीआईजी निरंतर, और मध्य प्रदेश का मंत्री और यहाँ का सेवक निरंतर रुचि ले रहा है। ये जो भी घटना आपने जो बोली वो दुखद घटना है, ये हम सबका दायित्व बनता है। जब कोई चुनौती हो तो स्वीकार करना चाहिए। सारी इस विषय पे हम लोग गंभीरता से चिंता पाल रहे हैं। अब घटनाएं, दुर्घटनाएं जहाँ भी होती है वो दुखद होती है। हम उस तीनों परिवार के साथ, मध्य प्रदेश की सरकार, हम सब की संवेदनाएं हैं उनके साथ, और जिसके कारण हुआ उस समस्या का भी समाधान हमें पहले करना चाहिए। कांग्रेस को यहाँ भी राजनीति दिख रही है, कभी एक दिखा कांग्रेसी? मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें भी राजनीति कर रही है। दुखद घटना हुई है, उसको भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, उन पूरे परिवार के साथ पूरी संभावना, संवेदनाएं हमारी हैं। हमको उचित कदम उठाएंगे, मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करूंगा, आप निश्चिंत रहें। पहला मुझे ये समस्या का समाधान हो। अर्जुन बड़ौदा से लेके बेस प्राइज से रारा मंडल, कई जगह यातायात को हमने डाइवर्ट करने की बात की है, मोड़ने की कोशिश की, उससे आपने देखा ये सुगंध मिल रहा है। और निर्देश दिए हैं कि रात को 12 बजे तक ये 2 पटरी, एक बन जाएगी, दूसरी कल बनेगी। हमें पूरा, मैंने कहा ना कि पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, मैं पूरी चर्चा करूंगा। मैंने कहा ना कि सरकार उनके साथ है, उसमें समुचित बातें उसमें आ गई। बाईपास पर भारी वाहनों को फिलहाल देवगुराड़िया से डायवर्ट कर भोपाल के रास्ते भेजा जा रहा है, जबकि अन्य 2 और स्थानों पर वाहनों को डायवर्ट किया गया है। प्रशासन और एनएचआई का दावा है कि रविवार सुबह से इस मार्ग पर यातायात सुगम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।